झुकाना मेरा काम था, ये को झुकाना तेरा काम है। इब्राहिम ने खुदा को जब सजदा किया तो जब उठे तो मुसलमान उठे, जब उठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हुए उठे, जब उठे तो वहदानियत खुदा को मानते हुए उठे, जब उठे तो तौहीद के समंदर से होकर जन्म होकर उठे। ये है अल्लाह के भेजे हुए रहमत, अल्लाह के भेजे हुए हादी। कैसे कैसे हिदायत की ये वही जानते हैं, मगर ये अल्लाह के हादी एक रहमत है कि जो लोगों की सुनते भी रहे और हिदायत करते भी रहे। लोगों की सुनी भी है, लोगों की मार भी खाई है, पत्थर भी खाए हैं, ताने भी सुने हैं, मगर फिर भी पैगाम इलाही पहुंचाना ना छोड़ा, खुदा के पैगाम को पहुंचाना बंद नहीं किया। हमारे जैसे लोग नहीं थे कि अगर दो बातें किसी ने कही तो कहेंगे साहब अब तो कह दिया आगे से इनकी मजलिस नहीं पढ़ेंगे, अब तो कह दिया आगे से इनके घर खाना नहीं खाएंगे, अब नहीं आएंगे। नहीं, अगर हमारे जैसे लोग होते तो दीन फैल ही न पाता, शरीयत पहुंच ही न पाती। पैगंबर ने बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, लोगों के ताने सही हैं, लोगों की बदकरामियां सही हैं, पत्थर खाए हैं पैगंबर ने, तब जाके दीन मोहम्मदी कामयाब हुआ है। और जब दीन मोहम्मदी कामयाब हुआ तो सनद लेकर कामयाब हुआ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज नेमतें तमाम हो गई, आज दीन मुकम्मल हो गया और आज खुदा दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। हमने कम ताने नहीं सुनी, सबसे पहला ताना तो पैगंबर ने गदीर के मैदान में ही सुन लिया था कि अगर तुम्हारी तरफ से है तो तुम पर अज़ाब हो, अगर खुदा की तरफ से है तो हम पर अज़ाब हो। तो अगर खुदा की तरफ से था अज़ाब फौरन आ गया। कैसे कैसे दीन पहुंचा, कैसे कैसे शरीयत पहुंची, कैसे कैसे अल्लाह के नबियों ने, रहबरों ने, हादियों ने, इमाम ने इस दीन को हम तक पहुंचाया। ये अमानतदारी है, अमीन है वो कि जो हम तक पहुंचाते रहे और ये कहते रहे कि ये खुदा का दीन है। वरना कौन था जो पैगंबर की बात का इनकार कर देता? अगर पैगंबर कह देते कि कुरान मैंने नाज़िल किया है, कुरान मेरी किताब है, कुरान मेरी ज़बान है, कोई नहीं कह सकता था। मगर अमानतदारी ये थी कि जो आयत थी उसे आयत बताया, जो हदीस थी उसे हदीस बताया, जो हदीस कुदसी थी उसे हदीस कुदसी बताया। क्यों? इसलिए कि ये अमीन पैगंबर हैं। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के दर्जे पर फायद है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिज़ाज रखते हैं। ये जो बोलते हैं मर्ज़ी इलाही के मुताबिक बोलते हैं, ये जो बोलते हैं रज़ा इलाही के मुताबिक बोलते हैं। इनका हर अमल मर्ज़ी इलाही की शामिल हाल है। हमारा अमल भी अगर खुदा के लिए हो जाए, खालिसतन लिल्लाह हो जाए, ये मजलिसें अगर सिर्फ खालिसतन लिल्लाह हो, अहले बैत के लिए हो, तो ये मजलिसें कामयाब है। इन्हें वहाँ पढ़ना अगर दिखावा है तो कामयाब नहीं है, ये मसीह पढ़ना अगर दिखावा है तो कामयाब नहीं है। अगर इसलिए पढ़ा जा रहा है तो चार लोग देखेंगे तो ये कामयाब नहीं है। अगर इसलिए पढ़ा जा रहा है कि लोग तारीफ करेंगे तो कामयाब नहीं है। इसलिए पढ़ा जा रहा है कि नौहा है तो नौहा पढ़ा जा रहा है, मर्सिया खानी है तो मर्सिया खानी की जा रही है, मजलिस है, जिक्र इलाही है, जिक्र अहले बैत है तो जिक्र किया जा रहा है। हक बनता है हमारा कि हम अहले बैत का जिक्र करें। इसलिए कि कुरान ने दो ही वजह बताई हमारे जिक्र, एक कुरान ने बताया, एक नातिक़ कुरान ने बताया। कुरान ने बताया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा ही नहीं